नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये आया 2012 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कह रहा है कि शो दैट द वर्टिसेस दिस, ये क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दिए। कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। कह रहा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब सुनो ध्यान से, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पता है क्या करेंगे? बच्चे करेंगे टाइम वेस्ट एग्जाम में। बच्चे करेंगे टाइम वेस्ट। कैसे करेंगे टाइम वेस्ट? देखो क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी सी डी, इसमें टाइम मत वेस्ट करिए। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 1। ये फील लेने के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया है। और याद रखना डायग्राम जब बनाओगे या तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, वरना गलत हो जाएगा। ऐसा मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ए बी सी डी, आप ऐसा मत कर देना ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी वहां लिखा, डी गलत। ठीक, तो मेरी बात ध्यान सुनो। देखो पता है क्या, आप लोग क्या करोगे एग्जाम में? आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। कैसे? आप पता है क्या करोगे? आप बोलोगे सर सर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है, तो ए बी को सर सी डी के इक्वल दिखा दूंगा और ए डी को किसके इक्वल दिखा दूंगा सर, बी सी के। भाई कर तो सही रहे हो, मना ही कोई नहीं है, करना हो तो कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी निकालो, सी डी निकालो, इक्वल दिखा दो, ए डी निकालो, बी सी निकालो, इक्वल दिखा दो, मान लिया जाएगा, मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। सिंपल तरीका बताएं, कुछ नहीं करना है। सुनो ध्यान से, एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम? ये होती है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन होता है? जिसके 4 साइड्स होते हैं। ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर जाए, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, वही तो पैरेललोग्राम होता है। तो एक नोट लगाएंगे कॉपी में अपने नॉलेज के लिए, आप अगर भूल गए हो तो। क्या? देखो आपको ऐसे करना हो भैया कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ए बी सी डी के इक्वल दिखा दो, बी सी ए डी के इक्वल दिखा दो, लेकिन सबसे चालाक तरीका ये है कि ये बात समझो ना आप, क्या कि हमें पता है इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स, इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other, if diagonals of quadrilateral, diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। yes or no? तो पैरेललोग्राम हो जाता है, सही है ना। तो आप ये दिखा दो ना कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान सुनो, आप ये दिखा दो ना इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कैसे दिखाएं सर? तो ये ऐसे दिखाएं सर, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो बच्चों, आप एक काम करो, ए को सी से ज्वाइन कर दो, कर दिया सर। बी को डी से ज्वाइन कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है, एक बात बताओ, ओ बी डी का मिड पॉइंट होगा भाई। अगर 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 ये पैरेललोग्राम है तो ओ किसका मिड पॉइंट होगा, बीडी का। अगर हुआ पैरेललोग्राम तब, और ओ एसी का भी मिड पॉइंट होगा, सही है ना। तो आप एक चालाकी करो, पता है क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप पहले समझो बच्चों। देखो आप क्या करो, आप दिखा दो कि जो एसी का मिड पॉइंट है ना वही बीडी का मिड पॉइंट है। मतलब अगर आप क्या दिखाने में कामयाब हो गए, स्टार लगा दे रहा हूं, समझ जाना। अगर आपने ये दिखा दिया क्या एग्जाम में, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी इज इक्वल्स टू, अगर आपने दिखा दिया क्या, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी, सुन लिया। और बल्कि ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या लिखना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। सुन लिया ध्यान से। क्या? अगर एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बीसी डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा सर सुनो सर, अगर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ गए भैया तो उसकी लोकेशन प्लेन में एक ही तो होगी, एक कोऑर्डिनेट से एक ही पॉइंट तो दिखाया जाता है। यानी कि वो पॉइंट कौन सा है, ओ, और पक्का वो किसका मिड पॉइंट है, बीडी का भी, और पक्का एसी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा वो। यानी कि डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं।
तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये किसके लिए क्वालिफाई करेगा, पैरेललोग्राम के लिए। तो बताने में मुझे टाइम लगा वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, बीडी का मिड पॉइंट निकालो, आप निकालो एसी का मिड पॉइंट और दिखा दो कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो सुनो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब मैं निकालने जा रहा हूं क्या, मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, डायगोनल को शॉर्ट में डीआईजी लिख दे रहा हूं, ठीक समझ जाना, ऑफ डायगोनल। बच्चों पहले मैं बीडी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, क्या आप निकाल लोगे, कुछ नहीं करना बच्चों, चेक कर लो। बीडी का निकाल रहे हो, ये हो जाएगा क्या, x1 y1, और ये हो जाएगा क्या आपका x2 y2। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 y2 है ना, और कॉमा y1 प्लस y2। क्या आप समझ रहे हो, एक ही साथ निकाल दे रहा हूं, x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 y2, यानी कि देखो 3 प्लस फिर -2/2, ये तो हो गया क्या x कोऑर्डिनेट, और कॉमा लगा के साथ में क्या निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है 1 है, और प्लस y2 कितना है 1 है, और बाई 2 ये लीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चेक कर लो, 3 और प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, यहाँ भाई देखो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1/2। तो x कोऑर्डिनेट आ गया क्या 1/2, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 + 1 कितना होता है 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1, ये लो ठीक। यानी कि डायगोनल बीडी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये वाला 1/2 1, सो 1/2 1। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब हम किसको निकालेंगे, एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक। सो निकाल लेते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू, अब जब AC का निकालोगे तो इसको x1 y1 मानोगे, ये x1 y1, ठीक समझ जाना, ये हो गया x1 y1, और ये हो गया क्या x2 y2, करेक्ट। तो x1 प्लस x2 y2, x1 कितना है, एक ही साथ निकाल ले रहा हूँ, x1 कितना है -1 और प्लस x2 कितना है प्लस x2 कितना है 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 y1 कितना है 0 और प्लस y2 कितना है 1/2, ठीक ओके। नहीं y2 कितना है, y2 इस बार कितना है 2 है ना, कुछ गलती हो रही है स्टूडेंट्स, चेक कर लो। हाँ देखो C के कोऑर्डिनेट्स कितने 2,2 है ना, कुछ गलती हो रही है, y1 प्लस y2 की जगह 2 है ना, तो y1 तो 0 है, y1 कितना है 0, लेकिन y2 कितना है 2, ठीक ये लीजिए। अब चेक करो -2 + 1 कितना होता है भाई, 2 - 1 1 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया कितना 1/2, और कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 + 2 2, 2/2 कितना होता है 1, ये लो आ गया भाई, है ना। तो AC के मिड पॉइंट भी कितने आ गए 1/2 1, AC के मिड पॉइंट भी कितने आ गए कोऑर्डिनेट्स 1/2 1, ठीक। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे एग्जाम में क्या, सिंस द, ये लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके कर लीजिए।